ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक लेक्चर 1 के अंदर हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में सीखा था और हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर एक बेसिक चीज पढ़ी थी, बहुत काम की, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। और हमने ऐसा डिस्कस करता है कि अगर एक फ्लूइड एट रेस्ट है तो उसमें केवल वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो अगर हमारा फ्लूइड है जो कि रेस्ट पे है, एक सेकंड होल्ड करना। थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपको 2-4 मिनट और वेट करना पड़ेगा। मैं जरा अपनी लोकेशन चेंज कर लूँ। ठीक है जी, सॉरी फॉर द डिले। तो एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा था और उसमें बेसिकली हमने एक फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देखा था। और ये जो फ्लूइड की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थी, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यू वुड से इक्विलिब्रियम में था। और हमने उसमें जो मेन काम की चीज पढ़ी थी वो ये कि अगर ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पे कोई भी रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, तो इस वाटर रिजर्वायर में वर्टिकल डायरेक्शन में एक प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक वाई एक्सिस बनाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ से y डिस्टेंस पे प्रेशर की वैल्यू अगर p है, तो y प्लस डी वाई डिस्टेंस जाने पर प्रेशर की वैल्यू p प्लस dp हो जाती है और dp की वैल्यू माइनस रो जी डी वाई के बराबर आती है। तो dp बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी, इसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डेराइव किया था कि अगर फ्लूइड हमारा ग्राउंड पे इक्विलिब्रियम में, तो उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हमारा फ्लूइड एक ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है,
ध्यान से समझना, कंटेनर प्लस फ्लूइड पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, कंटेनर के रिलेटिव फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा। मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम फ्लूइड को कंटेनर के रिलेटिव स्टेशनरी रखेंगे, कंटेनर प्लस फ्लूइड एज ए होल मूव कर रहा हो सकता। तो मैं बात करता हूं प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट इन एन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अगर एक एक्सेलरेटेड फ्लूइड है तो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा। अब एक्सेलरेटेड फ्लूइड का मतलब समझ लें कि द फ्लूइड इज हेल्ड इन अ कंटेनर, द फ्लूइड इज हेल्ड इन अ कंटेनर, और ये कंटेनर प्लस फ्लूइड, ये पूरा का पूरा सिस्टम हो सकता है किसी लिफ्ट में रखा हो जो वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही हो, या फिर हो सकता है किसी कार में रखा हो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो। द कंटेनर प्लस फ्लूइड सिस्टम एज ए होल may be accelerating। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे सिस्टम में क्या होगा। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूं, एक कंटेनर ले लेता हूं, इस कंटेनर को मैं चारों तरफ से इसके ढक्कन बंद कर लेता हूं ताकि फ्लूइड इसमें से बाहर ना गिर जाए। जब इस फ्लूइड को हम मूव करें तो ये फ्लूइड इसमें से बाहर नहीं गिर जाए। तो सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है एंड इट होल्ड्स अ फ्लूइड, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो। और अब ये हमारा कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा हो सकता, और सपोज इसके पास एक एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax और एक इसके पास एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में ay। ठीक है, इन एडिशन ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर है तो एक ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है नीचे की तरफ जी। अब अगर हम बात करें कि कंटेनर प्लस फ्लूइड सिस्टम एज ए होल में बी एक्सेलरेटिंग बट द फ्लूइड इज हेल्ड इन अ कंटेनर, फ्लूइड इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। सो काम की बात है ध्यान से समझने वाली, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर फ्लूइड इज स्टैटिक। तो हम कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके अगर फ्लूइड का एफबीडी बनाएंगे तो अपने को वहां पे फ्लूइड स्टैटिक यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में दिखाई देगा। बट काम की बात यह है कि अगर हमारा कंटेनर अपने आप एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कंटेनर के पास एक्सेलरेशन है तो कंटेनर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जब मैं कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्लूइड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी दिखाऊंगा। तो आपको एक स्यूडो फोर्स शो करनी होगी। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं लिक्विड का। तो एक बॉक्स बना लेता हूं मैं, इस बॉक्स का मास ले लेते हैं dm। ठीक है, और इस बॉक्स की कुछ ज्योमेट्रिकल डायमेंशन स्पेसिफाई कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको 0 0 0 मान लेते हैं, इधर को x एक्सिस मान लेते हैं, ऊपर की तरफ y एक्सिस मान लेते हैं, और बाहर की तरफ डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाहर को, बाहर की तरफ z एक्सिस मान लेते हैं। और इसका जो रियर फेस है, पीछे वाला फेस है, ये एक फेस हो गया, ये समझे ऐसे ये बॉक्स है। मैं यहाँ पे 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो गए, ये बाहर की तरफ यानी dz वाली डायमेंशन हो गई, ये x की तरफ यानी dx वाली डायमेंशन हो गई, और ये ऊपर की तरफ यानी dy वाली डायमेंशन हो गई। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, इस डायग्राम में अपने को इसकी dx और dy वाली डायमेंशन दिखाई दे रही है, dz वाली डायमेंशन इनटू द प्लेन ऑफ द पिक्चर है तो वो हमें दिख नहीं रही है। आप समझ रहे हैं सब बिल्कुल ये। अगर मैं आपसे पूछूं इसके बेस का एरिया कितना है बताओ। dx into dx dz। into dz। यस राइट, dx इंटू डी जेड, बिल्कुल। तो अब मैं सेट हूं, अब मैं ये मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट था x कॉमा वाई कॉमा जेड, यहाँ पे प्रेशर P था। तो P इज द प्रेशर एट
x, y, z। अब प्रेशर x, y, z तीनों डायरेक्शन में जाने पर वेरी कर सकता। अगर प्रेशर x डायरेक्शन में जाने पर वेरी करेगा तो डेल p बाय डेल x को हम प्रेशर ग्रेडियंट इन दी x डायरेक्शन बोलेंगे। डेल p बाय डेल y प्रेशर ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन बोलेंगे, जो हमने प्रीवियस केसेस में डेराइव भी किया हुआ है। और डेल p बाय डेल z को हम प्रेशर ग्रेडियंट इन z डायरेक्शन बोलेंगे, और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ आपको। तो ये मैं अपने बॉक्स का, जो मेरा फ्लूइड था, उस फ्लूइड का एफबीडी बना रहा हूँ। तो ये बॉक्स के अंदर जितना फ्लूइड है, डीएम इसका मास मान लेते हैं, इसका एफबीडी बना रहे हैं। इसके बॉटम फेस पे प्रेशर लग रहा होगा P, और बॉटम फेस का एरिया dx इंटू dz। तो फोर्स ऑन दी बॉटम फेस विल बी P इंटू dx इंटू dz। फोर्स ऑन दी टॉप फेस कितनी होगी, ऊपर वाले फेस पे, बोलो। ये हो जाएगी P प्लस डेल P, और ये डेल P होगा आपका प्रेशर में इंक्रीमेंट y डायरेक्शन में जाने पर, बिकॉज आप यहां पे प्रेशर P लिख रहे हैं और y हाइट ऊपर, सॉरी dy हाइट ऊपर आप प्रेशर को P प्लस डेल P लिख रहे हैं, राइट। ठीक है, वही वाला डेल वाला सिंबल अच्छा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज होता है ये। तो y डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ गया तो P प्लस डेल P हो गया, तो ऊपर से फोर्स लगेगी P प्लस डेल P इंटू डी एक्स इंटू dz। और कोई फोर्स लग रही है डाउनवर्ड इस पे? बिल्कुल, इसका वेट लग रहा होगा, dm इंटू जी। हाँ जी, और कोई फोर्स बोलो। सर स्यूडो फोर्स। यस, स्यूडो फोर्स। किधर को लगेगी स्यूडो फोर्स? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा कंटेनर, और कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए वाई से, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। तो इसका मास डीएम इंटू ए वाई एक स्यूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। और अब अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो डीएम इंटू जी प्लस डीएम इंटू ए वाई प्लस पी प्लस डेल पी इंटू डी एक्स डी जेड इज इक्वल टू पी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। तो व्हाट आई गेट इज डीएम, डीएम को लिख देते हैं ना यार, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो मास को लिख देते हैं वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी है, इंटू वॉल्यूम डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डीएम, डीएम को लिखता है रो डी एक्स डी वाई डी जेड टाइम्स जी, प्लस फिर से वही डीएम की वैल्यू रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू ए वाई, प्लस इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, पी डी एक्स डी जेड प्लस डेल पी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू पी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। डी एक्स डी जेड पूरी इक्वेशन में से कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स और डी जेड, डी एक्स और डी जेड, डी एक्स और डी जेड, डी एक्स डी जेड, डी एक्स डी जेड, पूरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा रो जी डी वाई प्लस रो ए वाई डी वाई प्लस पी प्लस डेल पी इज इक्वल टू पी। अब पी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डेल पी की वैल्यू आ गई। डेल पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस रो इंटू जी प्लस ए वाई इंटू डी वाई।
और यहाँ से हम बोल देंगे कि देयर एग्जिस्ट अ प्रेशर ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन डेल पी बाई डेल वाई विच इज माइनस रो टाइम्स जी प्लस ए वाई। और ये रिजल्ट तो मेमोराइज करना आसान है। आप काफी समय से लिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस करते आ रहे होंगे कि अगर कोई एलिवेटर के अंदर बंदा है और अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, उसमें अपरेंट वेट ज्यादा आता है, तो इफेक्टिव वेट एम जी प्लस एम में हो जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू जी प्लस ही हो जाती है। तो कंटेनर अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इफेक्टिव ग्रेविटी जी की जगह जी प्लस ए वाई हो जाएगी। अगर कंटेनर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ये जी माइनस ए वाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहूंगा आप याद करें, इन अ फ्रीली फॉलिंग लिक्विड क्या होगा? देयर विल बी नो प्रेशर ग्रेडियंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखो एक एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से मुझे फीलिंग आ रही है कि यार एक्स डायरेक्शन में भी एक प्रेशर ग्रेडियंट आने वाला है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे अब दोबारा से इसी डीएम मास का एफडी बनाता हूँ और इस पे लगने वाली फोर्सेस देखता हूँ, तो अगर मैं इस डीएम मास का एफडी बनाऊं और इस बार इस पे लगने वाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एनालिसिस करूं, तो इस पे एलएचएस पे अगर प्रेशर पी लग रहा है, ये डायमेंशन इसकी dx है, तो इधर प्रेशर पी प्लस डेल पी लग रहा है। यहाँ पे डेल पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर का इंक्रीमेंट एक्स डायरेक्शन में जाने पर। ठीक है, और अब इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लग रही होगी। किधर को लग रही होगी? तो लेफ्ट साइड की तरफ लग रही होगी। कंटेनर के पास इधर को एक्सेलरेशन थी तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रही होगी लेफ्ट साइड की तरफ, एंड दैट विल बी डीएम इनटू एक्स। और अगर राइट साइड में प्रेशर P प्लस डेल पी था तो वहां से फोर्स लग रही होगी। मुझे बता सकते हैं इसके लेफ्ट फेस का एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस? किसी को ऊपर बनाया हुआ डायग्राम याद आ रहा हो? dz into dy। बिल्कुल सही, तो डी जेड इंटू डी वाई, ये वाले फेस का एरिया, राइट। तो अब हम फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। तो P इंटू डी जेड इंटू डी वाई, ये राइट साइड की तरफ लगने वाली फोर्स, लेफ्ट की तरफ है P प्लस डेल पी इंटू डी जेड इंटू डी वाई, और लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स है dm इंटू ए एक्स। डीएम की वैल्यू रो इंटू डी वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो मेरे पास आ जाएगा P डी जेड डी वाई इज इक्वल टू P प्लस डेल पी इंटू डी जेड डी वाई प्लस रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू ए एक्स। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है? तो डी जेड सारे में है, डी वाई भी सब जगह पर है, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा P इज इक्वल टू P प्लस डेल पी प्लस रो डी एक्स ए एक्स, ये P भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ जाएगा डेल P इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स डी एक्स, और डेल P बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस रो इंटू ए एक्स। कोई डाउट इस डेरिवेशन में आपको? बोलो। नो सर।
No, sir. ठीक है जी, अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि हम इसको यूज किन सिचुएशंस में करने वाले हैं। तो एक बार तो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं हमने अभी तक समझा क्या है। तो मेरे पास एक केस है जिसमें हमारा कंटेनर स्टेशनरी है, ढक्कन बंद कर देता हूँ यार, लिक्विड गिर जाएगा और जब एक्सेलरेट कराएंगे तो एक केस है जिसमें हमारा कंटेनर स्टेशनरी है और स्टेशनरी कंटेनर मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। और अगर स्टेशनरी कंटेनर है तो इसके अंदर अगर कोई फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड में केवल वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा। तो अगर मैं एक पॉइंट लूँ 1, एक पॉइंट लूँ 2 और एक पॉइंट लूँ 3, तो 1 और 2 के बीच में अगर h डिफरेंस है तो ग्रेविटी की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट होता है। और ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में डेराइव किया था, P2 माइनस P1 की वैल्यू h रो g आती है। ये डेरिवेशन करते हुए हमने ऐसा समझा था कि अगर ये फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर डिफरेंस h रो g के बराबर आता है। एंड देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो 2 और 3 अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो P2 और P3 सेम प्रेशर पर होंगे, तो P2 माइनस P3 0 होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने कोई लिक्विड फिलअप किया है और इस बार ये कंटेनर हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, जैसा कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, इसके पास दो एक्सेलरेशन है मान लेते हैं, एक ऊपर की तरफ ay मान ली और एक नीचे की एक राइट साइड की तरफ ax मान ली। तो हमने देखा कि अगर ये कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके फ्रेम में इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू g प्लस ए वाई हो जाएगी। तो इस कंटेनर के पास एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए वाई और राइट साइड की तरफ ए एक्स। तो इस कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू g प्लस ए वाई हो जाती है। और अगर इसमें मैं प्रेशर डिफरेंस की बात करूं तो P2 और P1 दो पॉइंट हैं और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज h है, तो कौन ज़्यादा प्रेशर पर होगा? तो P2 ज़्यादा प्रेशर पर होगा और P2 माइनस P1 कितना होगा? Rho h into E. रो इंटू जी प्लस ए वाई। इस बार प्रेशर ग्रेडियंट केवल रो जी नहीं था, रो इंटू जी प्लस ए वाई हो गया था, है ना? Yes, sir. और 2 और 3 में कौन ज्यादा प्रेशर पर होगा, 3 या 2? कहाँ प्रेशर 3, sir. ज्यादा होगा, 3 पर या 2 पर? 3, 3 sir. पे। 3, 3. हाँ, एक तो हमने ऐसा समझा था, ऊपर वाले डायग्राम में देख लेते हैं, एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ थी और राइट साइड की तरफ जाने पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था। तो अगर कंटेनर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो 3 पे प्रेशर ज्यादा होगा। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स इधर आएगी, तो जैसे ग्रेविटी नीचे की तरफ होने पर प्रेशर नीचे ज्यादा हो जाता, तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट में होने पर प्रेशर लेफ्ट में ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, इसको मैं ऐसे भी याद रखता हूँ कि सपोज एक बस है, पैसेंजर से खचाखच भरी हुई है बिल्कुल बुरी तरीके से, और अचानक आगे चल पड़ती है, अचानक आगे को एक्सेलरेट करती है, तो सबसे पीछे वाले का क्या होगा? दब जाएगा ना। तो पीछे प्रेशर ज्यादा होने वाला, तो P3 P2 से ज्यादा होने वाला। और P3 और P2 का प्रेशर डिफरेंस, उसके लिए हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं L। तो ध्यान रखना H की जगह आ गया L, रो तो डेंसिटी है वही रहेगी, और यहाँ पर क्या लिखूं? AX। तो ये आपको दोनों एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए किसी एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर। तो ये हमारा स्टैटिक फ्लूइड है और ये हमारा एक्सेलरेटेड फ्लूइड है। कोई डाउट? No, sir. चलिए, तो थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं। तो एक और स्पेशल केस, प्रेशर इन अ रोटेटिंग फ्लूइड। एक्सेलरेशन का एक खास केस सर्कुलर मोशन वाला भी होता है। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन आती है ना, ओमेगा स्क्वायर आर, तो उसमें जो स्यूडो फोर्स आती है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर जैसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो उसका इफेक्ट देखते हैं। तो प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रेशर इन अ रोटेटिंग फ्लूइड बोल सकते हैं। तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर ये कंटेनर में फ्लूइड मूव नहीं कर रहा होता तो सपोज ऐसा होता, जैसे आप समझ ले एक कप है, कप में आपने मिल्क या वाटर कुछ भी रखा हुआ है या टी है, और अब आप इस टी को स्पिन कर देते हैं शुगर डिजोल्व करने के लिए। तो अगर आप इसमें स्पून डाल के इसको स्टर करते हैं सो दैट आप इसमें शुगर डिजोल्व कर सकें, तो इसका सरफेस क्या फ्लैट रहता है या कर्व हो जाता है? कर्व हो जाता है। देखा ना, जैसे कभी मिक्सर में देखा हो, मिक्सर में फ्लूइड, तो कैसा हो जाता है लिक्विड का सरफेस? कुछ ऐसी शेप अटेन कर लेता। यस सर। तो सपोज अगर इस ये रोटेट नहीं कर रहा था तो ऐसा था, एंड नाउ सपोज दिस is rotating about a vertical axis with some angular velocity omega. तो ये लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसा हो जाता। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इस फ्री सरफेस की शेप कैसी होगी, और इसमें अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्रेशर ग्रेडियंट होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लग रही होगी रेडियली आउटवर्ड, ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर वाली। तो उसकी वजह से इस फ्लूइड के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। वो प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी सीखेंगे, और हम इस शेप को डिटरमाइन करना सीखेंगे कि ये शेप कैसी है। ठीक है, तो शेप को डिटरमाइन करने के लिए हम इस पॉइंट को 0,0 मार्क कर लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बना लेते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस बना लेते हैं। और ये एक हमारा कर्व हो गया जो कि बेसिकली वाई और एक्स में एक रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। कॉन्टूर जो बन रहा है, इसका सरफेस बन रहा है, उसकी शेप कैसी होगी। तो पहले तो ये समझते हैं कि मान लो यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, बिकॉज दिस इज ओपन, एंड इफ दिस इज ओपन देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे प्रेशर अगर P है तो x प्लस डी एक्स पे प्रेशर P प्लस डी पी हो जाएगा, वेयर डी एक्स इज दिस थिकनेस। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक्सिस से x डिस्टेंस पे प्रेशर P है और x प्लस डी एक्स पे प्रेशर P प्लस डी पी है। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप कैसे निकालें? तो स्यूडो फोर्स किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लूं, ये दिख रहा आपको, ये एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लूं, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट का ये वाला एरिया डीए मान लेता हूं। तो इस पे एक इधर से फोर्स लग रही होगी, ये होगी पी डीए, एक इधर से फोर्स लग रही होगी P प्लस dP इंटू डी, और इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रही होगी। क्या डायरेक्शन होगी स्यूडो फोर्स की? बाहर की तरफ, dm ओमेगा स्क्वायर x, इसका डिस्टेंस x लिया हुआ हमने, और ऑफ कोर्स इसकी थिकनेस dx ली हुई है। ये डायग्राम क्लियर है? हाँ सर। यस। वापस डी मैग्नीफाई कर रहा हूं इसको मैं। तो अब यहाँ पे हम इसके ऊपर लिखते हैं इक्वेशंस। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? तो इस पे राइट साइड की तरफ लग रही है फोर्स पी डी ए, और एक लग रही है dm ओमेगा स्क्वायर x, और लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है P प्लस डी पी इंटू डी ए।
तो पी डी ए, डीएम को लिख देते हैं रो डीवी, डीवी हो जाएगी इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख लेते हैं डी ए इंटू डी एक्स। क्यों भाई, ये जो बॉक्स मैंने बनाया था इसका ये वाला एरिया डी ए था और ये थिकनेस डी एक्स थी, तो इसकी वॉल्यूम डी ए इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी डी ए प्लस डी पी इंटू डी, ऐसे लिखा रहने देते हैं। चलो P प्लस डी पी इंटू डी ए, डी ए कैंसिल हो जाएगा पूरे में से, एक डी ए, ये क्या और ये क्या, तो मेरे पास बचा P प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस डी पी। तो डी पी की वैल्यू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये डायरेक्टली फील आ रही थी आपको कि आप ऐसा लिख पाएंगे? एक्स डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स होगी ना। एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आती है ओमेगा स्क्वायर एक्स आती है अगर आप एक्स रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो हमने पहले भी देखा था एक्सेलरेशन की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट आता, तो वहां से गेस भी कर सकते थे भैया डीपी की वैल्यू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगी। बोलो कोई डाउट यहां तक? अब मैं यहां से दो चीजें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। एक तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, पी नॉट से पी, जीरो से एक्स। ये यहां पर देखो, इस जगह पे प्रेशर पी नॉट था और इस जगह पे प्रेशर पी था, तो मेरे पास आ जाएगा पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेट करने के बाद पी की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से देखना आप, मैं इसको यहां मैग्नीफाई कर रहा हूं, तो इधर एक्स डिस्टेंस मूव करने पर इधर वाई हाइट बढ़ जाती है फ्लूइड के सरफेस की। अब यहां पर प्रेशर पी नॉट होगा बिकॉज हियर द सरफेस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, और अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो मुझे मालूम है कि अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो वाई डेप्थ नीचे जाने पर प्रेशर रोज ही वाई से बढ़ जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है 1 पे, तो 2 पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी वाई हो जाएगा, जो कि पी के बराबर है, ये वाला पी, ये वाला पी। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास P की वैल्यू P नॉट प्लस रो जी वाई भी आ गई फ्रॉम दी वर्टिकल डायरेक्शन। अब तो P की वैल्यू यहाँ से यहाँ निकालो, यहाँ से निकालो, एक ही बात है तो एक ही पॉइंट का प्रेशर ना, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो दिस गिव्स यू रो जी वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड दैट गिव्स यू वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 जी। तो ये मेरे पास इस कर्व की इक्वेशन आ गई। तो इस कर्व की मदद से, इस इक्वेशन की हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंटर के रिस्पेक्ट में बाउंड्रीज पे लिक्विड कितना रेज्ड होगा। समझ रहे हैं? यहां से आर डिस्टेंस बाहर जाने पर कितनी हाइट मिलेगी, तो हाइट की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। बोलो कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? चलें आगे। सर 1 मिनट नोट डाउन करना है। कर लो बिल्कुल। डन सर। चलिए,
तो अभी तक जब मैं लिक्विड को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहा था तो मैंने ऊपर से कंटेनर को बंद किया हुआ था ताकि पानी बाहर ना गिर जाए। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया जिसमें पार्शली कंटेनर फिल्ड था और उसमें मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से लेवल्स में डिफरेंस आ जाता। ऐसा हॉरिजॉन्टल सिंपल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में भी होता। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और ये पार्शली फिल्ड है, ऊपर से ढक्कन बंद है या नहीं है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इसके अंदर हमारे पास कोई लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, और ये एट रेस्ट है। तो अगर ये एट रेस्ट है तो ये लिक्विड ऐसा रहता है। लेकिन अगर इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दी, सपोज टुवर्ड्स राइट, तो इस कंटेनर को मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दी टुवर्ड्स राइट, और उसकी वजह से क्या होने वाला है? क्या लगता है, लिक्विड का लेवल ऐसा रहेगा जैसा पहले था? नहीं सर। नहीं सर। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? सेकंड 2 वाला। सर। सेकंड वाला हो जाएगा। तो इधर राइट की तरफ एक्सेलरेट करने से लिक्विड का लेवल ऐसे हो जाएगा, राइट। तो द आइडिया इज कि हमारा जो लिक्विड है वो ऐसे पीछे की तरफ सीडो फोर्स के इफेक्ट में ऐसे शेप अटेन कर लेगा, और वी वांट टू फाइंड आउट कि ये कितना एंगल बना रहा होगा। अब हमारा लिक्विड ऐसे है, वी वांट टू फाइंड आउट कि ये एंगल कितना होगा, या फिर वी वांट टू फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ हाइट ऑन द टू साइड्स। ध्यान से समझना जरा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा बिकॉज वॉल्यूम नहीं चेंज की है। तो जो गैस यहाँ पर थी, एयर जो यहाँ पर ट्रैप थी, वो पहले भी पी नॉट प्रेशर पर होगी। तो यहाँ सब जगह पे इस सरफेस पे कहीं पर भी कोई पॉइंट मार्क करूं तो वो सब जगह पे प्रेशर पी नॉट रहेगा। और अगर मैं इसके सरफेस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूं तो इन सभी लाइंस पे आपको प्रेशर एक जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वी प्रेशर लाइंस होगी, जैसे इक्वी पोटेंशियल लाइंस होती है ना, ऐसे ये इक्वी प्रेशर लाइंस हो गई। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो आपको प्रेशर ग्रेडियंट मैक्सिमम मिलेगा। सो दिस इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर ग्रेडियंट। मैक्सिमम प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि प्रेशर मैक्सिमम रेट से इस डायरेक्शन में बदल रहा होगा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। अब ये लाइन आइडेंटिफाई करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आपको ये समझना है यार, कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक एक्सेलरेशन इधर को आ गई सीडो फोर्स की वजह से, एक ग्रेविटी इधर थी, तो दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर आ रहा होगा तभी तो हम ये कह रहे होंगे ना यार कि यार इस तरफ प्रेशर ग्रेडियंट है और उसके परपेंडिकुलर में नहीं है। तो कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इफेक्टिव ग्रेविटी इधर आ जाएगी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी? बोलो। ए और जी का रिजल्टेंट अगर वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा विल बी ए बाई जी। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो लिक्विड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आएगा वो निकल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी से। और कहीं सुनिए आपने ये वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी? लॉज ऑफ मोशन में कई बार देखा हो, याद आ रहा हो किसी को? कहाँ देखा? सर कार एक्सेलरेट कर रही है, उसमें एक पेंडुलम रखा है। तो एक तो ये अच्छा एग्जांपल है, एक कार है और ये एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ। तो अगर ये कार आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रही है
और इसमें एक पेंडुलम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में हैंग कर रहा है, तो वो यहाँ पर हैंग कर रहा होगा, और उसका वर्टिकल के साथ अगर एंगल देखेंगे वो निकालना है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रही होती है, इधर एम ए, एक इधर एम जी और एक इधर टी, और इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में tan थीटा ए बाय जी के इक्वल आता है। और देखा हो कहीं एक वेज है, इस वेज के सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर ये वेज ए एक्सेलरेशन से चल रही है such that the block stays at rest on the wedge, तो भी मेरे पास ये एंगल के लिए कंडीशन आती है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी, ए इज इक्वल टू जी tan थीटा। इस पे एक स्यूडो फोर्स लगती है एम ए, एक इसका वेट लगता है एम जी, एक इस पे नॉर्मल लगता है एन, और जैसे यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं इस वाले केस में, ये एंगल थीटा लेके, तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर और टी साइन थीटा एम ए के बराबर। ऐसे ही इसमें नॉर्मल का एंगल थीटा बनता है और एन कॉस थीटा एम जी के इक्वल और एन साइन थीटा एम ए के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी आ जाता है। तो याद रखना मुश्किल काम नहीं है। बोलो कोई डाउट इसमें? इस चीज को मैं एक और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी एक्सप्रेशन को डेराइव करने का एक और तरीका, ये कंटेनर है और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसका लेवल ऐसा हो गया होगा, चलो ठीक है ऐसा हो गया, मान लेते हैं ये एल है और द डिफरेंस इन हाइट ऑन दी टू साइड्स इज एच। अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ सब जगह प्रेशर पी नॉट है, ये फ्री स्पेस में, ये वाली फ्री स्पेस में सब जगह पे प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट को 1 मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट को 2 मार्क कर लेता हूँ और इसको 3 मार्क कर लेता हूँ। तो कैन आई राइट P3 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच? बोलो। Yes, sir. Yes. और अगर कंटेनर इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो लेफ्ट की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा और P3 माइनस P2 को रो ए एल, देखा था ना पहले हमने ऐसा, और P1 इज P नॉट, P2 इज ऑल्सो P नॉट। तो P3 की वैल्यू एक जगह से आ गई P नॉट प्लस रो जी एच और दूसरी जगह से P3 की वैल्यू आ गई P नॉट प्लस रो ए एल। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई रो जी एच मस्ट बी इक्वल टू रो ए एल। सो ए अपॉन जी इज इक्वल टू एच अपॉन एल एंड एच अपॉन एल इज tan थीटा। ठीक, क्लियर? Yes, sir. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सपोज मेरे पास एक ऐसे यू शेप ट्यूब है और इसमें मैंने 2 लिक्विड फिलअप किए हैं, दोनों लिक्विड्स इमिसिबल है, मिक्स नहीं होते, ये उनका इंटरफेस है और ये लेंथ सपोज L है
और ये हाइट सपोज h है, और इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है और इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है, और सपोज ρ2 ρ1 से ज़्यादा है। अगर ρ2 ρ1 से ज़्यादा है तो क्या ये लिक्विड्स इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? ट्यूब को हमने होल्ड करके रखा हुआ है, नहीं सर। क्या होगा? तो इसके लेफ्ट लिम्ब में लेवल राइज करेगा या राइट लिम्ब में? सर लेफ्ट। Left limb. लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा और राइट लिम्ब में गिर जाएगा, है ना? मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं चाहता हूँ लेवल इतना ही मेंटेन रहे। क्या करूं उसके लिए? किधर को एक्सेलरेट करूं इसको? लेफ्ट। तो अगर मैं इसको एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ दे दूं तो इट इज पॉसिबल कि दोनों तरफ लेवल बराबर रहे, है ना? So हाँ find सर। the acceleration. Find the acceleration with which the tube should be moved. So that the liquid levels, so that the liquid does not move relative to the tube. सर। हाँ जी, सर वो दोनों L/2 है क्या? हाँ बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम सर फिल्ड, मिडल में बिल्कुल पार्टीशन ये। सर। हाँ जी, सर 2 इंटू हम्म ρ2 माइनस ρ1 हम्म GH अपॉन ρ1 प्लस ρ2 इंटू L। ठीक है जी, आंसर देखने में तो अच्छा लग रहा। हाँ सर वही आ रहा है। और कोई?
यस सर वही आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ इसको एक बार। तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, तो अगर मैं इस पॉइंट का प्रेशर निकालूं तो पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा, रो वन जी एच आएगा, और इस पॉइंट का प्रेशर निकालूंगा तो पी नॉट प्लस रो टू जी एच आएगा। अब अगर ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस लिक्विड में इधर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा होगा, और यहाँ से एलएचएस से लेफ्ट वाले लिक्विड से में अगर मैं इस इंटरफेस पे प्रेशर निकालूंगा तो इस इंटरफेस पे प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस रो वन जी एच प्लस रो वन ए एल बाय टू। और अगर मैं इसी पॉइंट का प्रेशर इधर से निकालूं तो मुझे यहाँ का प्रेशर मालूम है पी नॉट प्लस रो टू जी एच, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं इधर से इस पॉइंट का प्रेशर निकालूं तो ये आएगा पी नॉट प्लस रो टू जी एच माइनस रो टू ए इंटू एल बाय टू। अब लिक्विड ए लिक्विड बी पर जितनी फोर्स लगा रहा होगा बी ए पर उतनी फोर्स लगा रहा होगा, तो इंटरफेस पे प्रेशर दोनों एक दूसरे पे फोर्स सेम लगा रहे होंगे, एरिया सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, तो इंटरफेस पे प्रेशर इक्वेट कर देते हैं। तो आई गेट पी नॉट प्लस, पी नॉट वाली टर्म तो लिखने की क्या जरूरत है, कैंसिल ही हो जाएगी, तो रो वन जी एच प्लस रो वन ए एल बाई टू इज इक्वल टू रो टू जी एच माइनस रो टू ए एल बाई टू। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, जिनका आंसर नहीं आया प्रतीक्षा बोल के, ठीक है, क्लियर है आपको? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है।